बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में। इस बार का जो ये चंद्र ग्रहण है ये कार्तिक की पूर्णिमा यानी कि 8 नवंबर मंगलवार के दिन लगने जा रहा है। भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा तो इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। और जो चंद्रमा का चंद्र ग्रहण का सूतक काल होता है वो 3 प्रहर का होता है, तो इसलिए सुबह करीब 9 सवा 9 बजे के आसपास से ये सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो आपको इस समय के अनुसार खाना पीना इस समय में वर्जित होता है, तो आपको इस बात का ध्यान, सूतक काल का ध्यान ज़रूर से रखना है। चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें तो इस बार का चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है और इसके साथ साथ भरणी नक्षत्र में यह चंद्र ग्रहण लगेगा। तो मेष राशि के जातकों को इस बार विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बार जो चंद्र ग्रहण है इस समय में हम ग्रहों की स्थिति का ज़रा ध्यान दे लेते हैं कि किस राशि में कौन सा ग्रह है और इसका क्या योग बन रहा है और कुछ राशियों पे इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मंगल की। जो मंगल है सेनापति कहे जाते हैं ग्रहों में, उनका जो इस समय वो मिथुन राशि में मौजूद हैं और अपनी वक्री स्थिति में मौजूद है। इस बार 2 ग्रह इस समय पे वक्री हैं, मंगल और गुरु इस समय वक्री हैं। गुरु जो है वो अपनी ही राशि में वक्री हुए हैं और मंगल मिथुन राशि में वक्री हैं। इसके साथ शनि मकर राशि में है लेकिन मार्गी हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य, बुध, शुक्र और केतु एक साथ मौजूद हैं, वो भी तुला राशि में मौजूद हैं। और इस समय राहु मेष राशि में ऑलरेडी थे और ग्रहण के समय पे चंद्रमा भी मेष राशि में मौजूद होंगे। तो जिन बच्चों का जन्म इस समय में होगा उनकी कुंडली में ग्रहण दोष बनेगा। और इसके साथ साथ सूर्य भी प्रभावित हैं क्योंकि केतु उसके साथ में बैठा हुआ है तुला राशि में। तो इस समय में जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पीड़ित अवस्था में रहेंगे। तो इस समय में कुछ उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं जो ज़रूर करने चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए ग्रहण के समय में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपको करनी चाहिए। 5 ऐसी राशियां हैं जिन पे इस ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि में ही क्योंकि ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, भरणी नक्षत्र में लग रहा है, तो मेष राशि के जातकों को इस समय खास ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय में मेष राशि के जातकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल क्राइसिस का ध्यान, यानी कि आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो सकता है उनके लिए और उनको अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान देना है। तो किसी भी तरह का आप खतरा मोल ना लें। किसी भी चीज़ से आप ये ना सोचें कि बहुत थोड़े समय के लिए है और जल्दी निकल जाएगी। तो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। कहीं किसी चीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आप इन्वेस्टमेंट से भी बचें, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इस समय में आपको खास तौर पे ग्रहण के समय में महामृत्युंजय का जप ज़रूर से करना चाहिए और मेष राशि के जातकों को चावल और दूध का दान ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के साथ जातकों के लिए भी जो ये ग्रहण है उनके 12वें भाव में बनेगा, तो इसलिए उनको ये है इस समय पे ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सेहत का नुकसान हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी बन सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की जो युति बनी है वो आपके 6ठे भाव में बनी है, तो इसलिए आपके शत्रु भी इस समय पे काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं और सेहत का नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए वृषभ राशि वालों को भी ये समय बहुत ही सोच समझ कर बिताना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और इस समय में ख़ास तौर पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें और इसके साथ साथ आप देवी दुर्गा के 32 नामों का जप भी लगातार कर सकते हैं। ग्रहण के समय कहा जाता है कि जो भी आप मंत्रों का जप करते हैं उसका जो फल है कई हजार गुना बढ़ जाता है। तो इस समय पे इस ग्रहण दोष से अपने आप को, अपने परिवार को मुक्ति दिलाने के लिए आप अपने इष्ट देव का महामृत्युंजय जप का या फिर देवी दुर्गा के 32 नामों का जप ज़रूर से करें। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो ये जो ग्रहण है उनके 8वें भाव में लग रहा है, यानी कि आपको किसी न किसी तरह की एक लंबे समय के लिए तकलीफ़ उत्पन्न हो सकती है। आपसी मतभेद आपके बढ़ सकते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि किसी से भी बिना बात या किसी भी कारण से कोई झगड़ा, कोई इश्यूज़ आपके क्रिएट ना हो।
बिना किसी कारण की कोई लड़ाई झगड़ा या गुस्से से बचने की पूरी कोशिश करिएगा, जिससे यह समय भी, कठिन समय भी आपका निकल जाए। यह समय जो है किसी न किसी कष्ट का संकेत दे रहा है, तो आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातकों को इस समय पे आटे का दान ज़रूर करना चाहिए और इसके साथ साथ आपको गाय की सेवा भी ज़रूर करनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों को गाय की सेवा भी ज़रूर करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो ग्रहण लग रहा है ये उनके नवम भाव में लग रहा है, तो आपके मान सम्मान पर संकट आ सकता है। तो इसलिए आप जो भी करें, जो भी कदम उठाएं, वो बहुत ही सोच समझ के उठाएं और अपनी भाषा पर भी आप कंट्रोल ज़रूर रखें। ऐसा ना हो कि आपके कटु वचन जो है, कटु शब्द जो है किसी को दुख पहुंचाए और उसके कारण से आपको मान सम्मान में आपके दिक्कत आए और आपका ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे कोई भी काम करने से आप बचें जिससे आपको ये लगे कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है और आपको नुकसान हो। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ज़रूरी है कि वो इस समय पे शक्कर का दान करें। अब अगर हम बात करें धनु राशि के बारे में, तो धनु राशि के लिए ये जो ग्रहण लग रहा है ये उनके 5वें भाव में लग रहा है। तो आप अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी परेशान रह सकते हैं। आप अपने बच्चों के व्यवहार से परेशान हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर के चिंतित हो सकते हैं और जो किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, उनको एक डिटैचमेंट की फीलिंग हो सकती है, उनके रिश्तों पे संकट आ सकता है। तो आपको भी ये समय आपके लिए भी कठिन है, तो आपको इसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को इशू आ सकती है, कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो सकती है। तो आपको इस समय में श्री हरि विष्णु का ध्यान ज़रूर करना चाहिए और सिंह राशि के जातकों को इस समय पे दूध का दान ज़रूर से करना चाहिए। अब हम बात करेंगे अपनी अगली राशि के बारे में, यानी कि मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए ये जो ग्रहण लग रहा है ये उनके 4थे भाव में लग रहा है, तो यानी कि पारिवारिक खुशी में आपके इस समय संकट आ सकता है, पारिवारिक खुशी सुख में कमी आ सकती है। तो बहुत ही ध्यान करके आप अपने परिवार वालों से बात करें, उनकी लड़ाई झगड़े की नौबत ना आए, इस तरह का व्यवहार रखें आप। और इस समय पे कोशिश करिए कि आप अपने घर से बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने घर के अंदर बिताएं, किसी से बिना बात पे उलझे नहीं। इस समय पे आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए या फिर आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इस समय पे आपको सफ़ेद तिल का दान भी ज़रूर करना चाहिए। अगर हम बात करें मकर राशि के लिए तो वो चाहें तो प्याऊ भी लगवा सकते हैं, इससे भी उनको इस ग्रहण के दोष से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। साथ में अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का चंद्रमा से युक्त कोई दोष बन रहा है तो उससे भी मुक्ति ज़रूर मिलेगी। तो आप सभी अपना ध्यान ज़रूर रखिए और इन 5 राशि वाले जातकों को अपना ध्यान खास तौर पर देने की ज़रूरत है। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।